साथियों, कुछ लोग अपने नाम को सार्थक कर जाते हैं और जब उनका नाम सार्थक होता है तो उनका जीवन भी धन्य हो जाता है, उनका जीवन भी सार्थक हो जाता है। ऐसा ही नाम को सार्थक करने वाले थे रामानंद सागर, यानी राम का आनंद। और उन्होंने सही मायने में 1987 में रामायण सीरियल बनाकर दूरदर्शन पर प्रदर्शित करके राम का आनंद, राम का महोत्सव और राम का उत्सव जन जन में लाने का काम किया। रामानंद सागर ने सही मायने में अपने नाम को सार्थक किया, अपने जीवन को धन्य करने का काम किया। रामानंद सागर का असली नाम रामानंद नहीं था। बचपन में कैसे उनका नाम परिवर्तित हुआ और कैसे वो मुंबई तक पहुंचे, फिल्मी दुनिया तक पहुंचे और कैसे वो सीरियल तक पहुंचे, तमाम अनसुनी कहानियां हैं जो आपको आपके सामने लेकर मैं आया हूं। साथियों, रामानंद सागर का बचपन का नाम चंद्रमौली चोपड़ा था। उनका जन्म जो पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था और वहाँ उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, 1927 की बात है। और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की ही थी, तब तक उनकी नानी ने उन्हें गोद ले लिया और वो अपने पास ले आई। यानी बचपन में उन्हें अपनी माता और पिता का प्यार और स्नेह, जो दुलार मिलना था, वो नहीं मिला। फिर रामानंद सागर यानी चंद्रमौली, बचपन में उनका नाम जो था वो चंद्रमौली ही था। चंद्रमौली अपनी नानी के पास आए और उनका पालन पोषण शुरू हुआ। नानी को लगा कि चंद्रमौली नाम ठीक नहीं है, इसलिए उनकी नानी ने उनका नाम रख दिया रामानंद। और यहीं से लगता है रामानंद सागर के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। यहीं से रामानंद के जीवन में आदर्श स्थापित होने लगा। रामानंद सागर ने पढ़ाई शुरू की, धीरे धीरे लेखन के क्षेत्र में बढ़ने लगे, क्योंकि लिखने पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही था। इसीलिए 16 साल की उम्र में उनकी एक कविता प्रकाशित हुई। तब तो रामानंद सागर का उत्साह ही बढ़ गया, लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। उन्हें लगा कि मैं ऐसा काबिल हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने फारसी भाषा भी सीखी और एक समाचार पत्र में संपादन का काम भी किया। मगर उनके जीवन में एक परिवर्तन आया, बदलाव आया। जैसा उनका नाम था रामानंद, उसी तरह से उन्होंने आदर्श प्रस्तुत करने का काम किया। रामानंद सागर ने जब शादी तय हुई तो अपने परिवार से कह दिया कि मैं दहेज नहीं लूँगा, एक भी पैसा लड़की वालों से लेने वाला नहीं हूँ। परिवार के लोग आक्रोशित हुए, गुस्से में आए और रामानंद सागर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहा कि तुम घर से निकल जाओ, तुम दहेज नहीं लोगे तो फिर क्या मतलब। रामानंद सागर की आंखों में आंसू आए, भावुक हो गए। बोले ये कैसा परिवार दहेज के लिए उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, उनके मन की इच्छा नहीं है। हालांकि रामानंद सागर घर से बाहर आ गए और फिर शुरू होती है रामानंद सागर की जिंदगी के संघर्ष की कहानी। वो आगे बढ़ते हैं, उन्होंने संघर्ष में हिम्मत नहीं हारी, पैर पीछे नहीं किए, कदम आगे बढ़ाते चले गए। रामानंद सागर की जिंदगी में देखिए कैसा संघर्ष आया। अच्छा परिवार था, धनाढ़ परिवार से थे। रामानंद सागर को ट्रक पे क्लीनर का काम करना पड़ा, रामानंद सागर को चपरासी का काम करना पड़ा, जो बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया परिवार से थे। रामानंद सागर की जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगी, लिखने पढ़ने का काम करने लगे। दिन में वो काम करते थे और रात में वो पढ़ाई करते थे। इसीलिए उनके जो पढ़ने की जो रुचि थी वो आगे बढ़ती चली गई। मगर एक काली रात आई जो उनके जीवन में सब कुछ फिर एक बार परिवर्तित कर दी। हालांकि वो बहुत सारे लोगों के साथ था, रामानंद सागर के ही साथ नहीं था, लेकिन रामानंद सागर ने अपने जीवन में उसी के माध्यम से परिवर्तन किया, बदलाव किया, या मानिए कि उनकी जिंदगी में इसी के कारण बदलाव आया। दरअसल 1947 की वो काली रात आई जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। सब कुछ छोड़कर रामानंद सागर को भारत की ओर रुख करना पड़ा। वो दंश जो था बंटवारे का, वो जो चीख और पुकार थी, सब कुछ उनकी आंखों के सामने था, सब कुछ वो देख रहे थे। और उसे उन्होंने किताब में एक जगह लिपिबद्ध किया है, लिखा भी है। उस दंश को, उस दर्द को उन्होंने बयां भी किया है। और वो फिर भारत आते हैं, भारत में मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई में लिखने पढ़ने का शौक उनका जारी रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जो है 1950 में रामानंद सागर आर्ट्स नाम से एक कंपनी की स्थापना करते हैं और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में
वो जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे सिलसिला उनका बढ़ता रहता है। 1960 के दशक में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई, यानी फिल्म के निर्माण की। उन्होंने चरस, आंखें, ललकार, गीत जैसी हिट और सुपर हिट फिल्में बनाने का काम किया। तमाम ऐसी फिल्में थी जिसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिले। हाँ, आंखें के लिए उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड भी दिया गया। वो बेहतरीन फिल्म थी, आप सभी लोगों ने शायद देखा भी होगा। फिर रामानंद सागर का फिल्मी करियर जो है निर्माण करने का, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 1985 का दौर आया। देखिए, राम जब काम कराना चाहते हैं, भगवान जब काम कराना चाहते हैं, तो आपका रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। सब कुछ बेहतर चल रहा था फिल्मी दुनिया में, मगर रामानंद सागर 1985 में छोटे पर्दे पर आए और उन्होंने सीरियल का निर्माण करना शुरू किया। एक बेहतरीन सीरियल उन्होंने बनाया जिसका नाम था विक्रम बेताल, जिसे देखने के लिए छोटे छोटे बच्चे जुट जाया करते थे और वो बेहतरीन अच्छा लगता था। सवाल और जवाब का जो क्रम था वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, लोगों को, दर्शकों को लुभाता था। उनके ही पात्र, ज्यादातर पात्रों को रामानंद सागर ने रामायण में भी लिया था। और उसके बाद रामानंद सागर के मन में एक विचार आया कि क्यों ना रामायण सीरियल का निर्माण किया जाए। मगर एक बार और बात मन में उनके खटकी, और वो बात ये थी कि राम के बारे में तो सबको ही जानते हैं, राम के आदर्श के बारे में सबको ही जानते हैं। रामायण वाल्मीकि घर घर में पाई जाती है, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की वो लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर मैंने बनाया तो उसमें कुछ अगर नया नहीं रहेगा तो लोग देखेंगे कैसे, लोग उसे पसंद कैसे करेंगे। ये तमाम उधेड़ गुण में रामानंद सागर लगे हुए थे। सवालों का बौछार, सवालों के बवंडर में वो डूबे हुए थे। लेकिन रामानंद सागर ने इतना अध्ययन किया था, इतनी पढ़ाई की थी, इतने भाषाओं में रामायण का अध्ययन किया था कि उन्हें लगा कि मैं जरूर दर्शकों को कुछ ना कुछ ऐसा नया दूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर दूंगा, कुछ ना कुछ अच्छा दूंगा जो दर्शकों को भाएगा, जो दर्शकों को अच्छा लगेगा। और उसके बाद रामायण सीरियल का निर्माण शुरू हुआ, पात्रों का उन्होंने चयन किया और उसके बाद 1987 में रामायण सीरियल दूरदर्शन के पर्दे पर उतरता है और धीरे धीरे देखते ही देखते ये दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करता है। सीरियल जब चलता है तो उस जमाने के लोग, जरा बात करिए उस जमाने के लोगों से, पूछिए 33 साल पीछे जरा चलिए, सड़कों पर कर्फ्यू लग जाया करता था। हर कोई रामायण सीरियल देखने के लिए बेताब हो जाया करता था। रविवार के दिन सप्ताह में एक दिन आता था। मानो लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर तक पैदल यात्रा करते थे रामायण सीरियल देखने के लिए। उनकी आंखें भर आती थी, तमाम उन्हें मुश्किलें सहनी पड़ती थी, तमाम उन्हें कष्ट सहना पड़ता था। बहुत सारे लोग होते थे जो ट्रैक्टर से बैटरी को चार्ज करके या टीवी को लगाने का काम करते थे कि जिससे वो रामायण सीरियल रविवार को देख सके। और वास्तव में रामायण सीरियल में रामानंद सागर ने अपने नाम के अनुरूप, अपने नाम के अनुसार सारे भाव को भर दिया। वो इस तरह से भाव विह्वल हो जाते हैं, इस तरह से आनंदित हो जाते हैं। उसी का परिणाम रहा कि रामायण सीरियल का एक एक पात्र, जिसका भी नाम ले लीजिए, वो उस जगह पर, अपनी जगह पर फिट बैठा है। कोई दर्शक इनकार नहीं कर सकता कि इस पात्र को कमजोर है या ये पात्र अपने एक्टिंग में या अपने आदर्श बिठाने में उसने कहीं कोई कमी रखी। तो साथियों, रामानंद सागर का नाम इस तरह से रामानंद जब पड़ा, उनकी नानी ने रखा और फिर उन्होंने सीरियल बनाया तो जन जन में व्याप्त हो गए। आज चूंकि 33 साल बाद फिर जब सीरियल चालू हुआ था, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने स्वयं रामानंद सागर के परिवार को आभार जताया कि आपने इतना बेहतरीन सीरियल दिया कि लॉकडाउन के समय, वर्तमान समय में लोग देख रहे हैं और जल्द ही ये सीरियल अब स्टार प्लस पे भी आने वाला है। तो राम के आदर्श को रामानंद सागर ने जो फैलाया, आप सभी लोगों से निवेदन है कि रामानंद सागर की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। एक ऐसे भगीरथ का प्रयास हर लोग तक फैलाने की कोशिश करिए, पहुंचाने की कोशिश करिए, जिसने बचपन में तमाम कष्ट सहे, मुश्किलें सही और उसके बाद रामायण सीरियल की गाथा लिखकर एक इतिहास रचने का काम किया। जय श्री राम।